So students, today we are going to discuss some more type of vectors. So we are going to start with equal vectors. ठीक है, ओके. सो अभी हमें पता है कि कोई भी अगर दो वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर. तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो होगा ए, या फिर आप लिखोगे मॉड ए. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. या आप सिर्फ लिखोगे ए विदाउट एन एरो, या आप लिखोगे ए वेक्टर विद अ मॉडुलस साइन. ऑलराइट. और इसका डायरेक्शन क्या होगा ए का? वो होगा ए कैप. व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर. ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर. तो ए कैप ए वेक्टर का डायरेक्शन देता है. ए कैप गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. तो दिस ए कैप गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ठीक है. जो बी है, बी का मॉड क्या होगा? बी या फिर मॉड बी, और बी का डायरेक्शन क्या होगा? बी कैप. ठीक है. ऑलराइट. तो दो वेक्टर को इक्वल होना है, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर अगर है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि दोनों का मॉड सेम है. दोनों का क्या सेम है? मॉड. और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है. दोनों का मॉड सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम है. तभी हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. ठीक है. मतलब जैसे कि ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो दोनों का मॉड सेम है, दोनों का लेंथ सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है. इसका डायरेक्शन आप देख लो किधर है, इसका भी डायरेक्शन उधर ही है. ठीक है. ऑलराइट. तो दिस इज इक्वल वेक्टर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. ठीक है. तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट. फिर से हम लोग दो वेक्टर ले लेते हैं. एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर. ठीक है. ओके. तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर हम लोग फाइंड करने वाले. तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो आपको याद होगा नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है. जैसे ये 2 है, इसका नेगेटिव क्या होता है? -2. तो जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा एक दूसरा वेक्टर जिसका डायरेक्शन इसकी अपोजिट है. ठीक है. यानी -a वेक्टर. तो -a वेक्टर इसको हम कुछ बोल देंगे बी वेक्टर. ठीक है. तो बी वेक्टर इज negative of a vector, right? Implies what? Implies that the magnitude of b and a will be same. The magnitude will be same, the length will be same, but the direction of b will be negative of direction of a. Then it is called negative of vector. तो negative of vector का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे ये 2 और -2, तो आप देख सकते हैं दोनों का मॉड सेम है लेकिन दोनों का साइन अलग है. राइट. एक प्लस एक माइनस. वैसे ही वेक्टर में भी, तो एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है, तो बी इज नेगेटिव ऑफ ए. इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का मॉड सेम है लेकिन दोनों के डायरेक्शंस अलग है. ठीक है. बी ऊपर है तो ए नीचे है, दोनों के डायरेक्शंस अलग है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. तो बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि दोनों का मॉड सेम है लेकिन दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट है. ठीक है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट पैरेलल वेक्टर्स. तो पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे कि ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है. ए वेक्टर है, बी वेक्टर है. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के डायरेक्शन सेम है. ठीक है. इफ ए इज पैरेलल टू बी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो मतलब बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है. इट मे बी और इट मे नॉट बी. इज नॉट. ठीक है. मैग्नीट्यूड सेम हो इसको कोई जरूरत नहीं है. इट मे और मे नॉट बी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम होगा. राइट. तो डायरेक्शन है वो क्या होगा? सेम होगा. सो टू वेक्टर्स आर said to be parallel if their directions are same, right?
and their magnitudes may or may not be same, right? So two vectors are two parallel only when their directions are same. Okay, ये कोई जरूरी नहीं कि उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स, राइट? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक वेक्टर के ऑपोजिट है दूसरा वेक्टर तो वो हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है? ये एक्स ये वाई इस तरह से, एक क्या है अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, उसमें एक पॉइंट लिया है, ए लिया है, ये ओ है, ओ मतलब ओरिजिन। तो ओरिजिन और उस पॉइंट को जो ज्वाइन करने के बाद जो ये वेक्टर तैयार होगा, ओ ए वेक्टर, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है? सो ओ ए वेक्टर क्या है? ओ ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओ ए क्या है? ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, सो दिस इज पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए आपने दूसरा पॉइंट ले लिया, इधर एक बी पॉइंट ले लिया, तो ये जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर क्या होगा? दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है? ऑलराइट, तो ये भी लिख दीजिए आप, ओ बी वेक्टर क्या होगा? ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ऐसा होगा। इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो कोई से किसी भी पॉइंट को अगर आपने ओरिजिन से जोड़ दिया है तो वो जो वेक्टर होगा, राइट, वो जो लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट, राइट? सो पोजीशन वेक्टर इज अ straight line joining the origin and the point, ठीक है? राइट, directed away from the origin. So what is a position vector? Position vector is a straight line joining the origin and the point and directed away from the origin, ठीक है? Not towards the origin, away from the origin. That is called as position vector of a point. So this is about the position vector. You please note down, right? Note down all these points. Okay. And now we will discuss one simple concept that is called as scalar multiplication of a vector. Okay, so scalar multiplication of a vector. So what does this mean? This is very simple. This is ऐसा है कि what will happen if we multiply a scalar to a vector? This is the question. So what is this topic? This is scalar multiplication of a vector. मतलब what will happen if we multiply a scalar and a vector? Okay, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर से, तो क्या हो जाएगा? तो क्या ये 5a हो जाएगा? हाँ, तो इसको हमें समझने की कोशिश करनी कि 5a हो जाएगा बराबर है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, तो वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये टॉपिक हो जाएगा व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? देखिए, जैसे मानिए कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, मतलब वो हो जाएगा ए इंटू ए कैप, ठीक है? ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए इंटू ए कैप, ठीक है? अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बोला 5a कैप क्या होगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 5 से, तो ये हो जाएगा 5 और a कैप, a वेक्टर का मतलब क्या है? a इंटू ए कैप, ठीक है? अब ये 5 भी स्केलर है, a भी स्केलर है, क्योंकि a इसका मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों का आप साथ ले सकते हो, तो नया मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5a और डायरेक्शन हो जाएगा a कैप, ठीक है? तो बेसिकली ये 5 टाइम्स हो गया a वेक्टर, क्या हो गया? 5 टाइम्स a वेक्टर हो गया। मतलब अगर ये अपना a वेक्टर था तो ये हो जाएगा
5a वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 5a वेक्टर। तो जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है, डायरेक्शन वही रहता है, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे अगर इसका मैग्नीट्यूड a है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 5a। तो जब भी हम लोग एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है, राइट, उसका डायरेक्शन वही रहता है। बट आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर अगर हमने इसको -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई -5 तो क्या होगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे, ये -5 का 5 आप यहाँ ले लो और माइनस को अंदर ले लो, ऑलराइट, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 है और ये वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट, तो ये हो जाएगा -5 वेक्टर। तो अब जो डायरेक्शन है, पहले इसका डायरेक्शन ऐसा था, तो अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा उल्टा। तो अगर आपने +5 से मल्टीप्लाई किया है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है, यानी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। पर अगर आपने -5 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, वो 5 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, वो उल्टा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है, उसका डेरिवेशन करेंगे।